नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रताप सिंह गुरुकुल पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज रीजनिंग का मेरा रिवर्स ऑर्डर दूसरा क्लास है। रिवर्स ऑर्डर का अब देखिए, पहले क्लास में क्या किए थे, आप लोगों को अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण बताए थे। आज उसका दूसरा टाइप रिवर्स ऑर्डर है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, रिवर्स ऑर्डर में देखिए अल्फाबेट को जेड वाई एक्स इस तरह से लिख दिया जाता है। मतलब अल्फाबेट जो ए से जेड तक लिखते हैं उसको उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है। क्लियर है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीका आपको बता देंगे। सबसे पहले तो कल हम बताए थे, आपको याद ही होगा कि एल प्लस एल दोनों अगर लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो माइनस कर देंगे, दोनों अगर राइट और राइट रहेगा तब भी माइनस कर देंगे, और लेफ्ट प्लस राइट अगर रहे तो भी प्लस करते हैं, और राइट प्लस लेफ्ट रहे तब भी प्लस करते हैं। ये चीज बताए थे, ये सब लोगों को याद ही होगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो एक वीडियो मेरा पहले वाला देख ले, पहला क्लास, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए रिवर्स ऑर्डर में किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात यहां पर हम बताए थे कि अगर किसी भी अल्फाबेट को एक सीरीज में लिखा जाए तो उनका जो क्रमिक मान और व्युत्क्रमिक मान, क्रम जो होता है उसका और व्युत्क्रम उसका जो होता है उसको, दोनों का योगफल 27 आता है। ये बताए थे। जैसे जेड और ए दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ए और जेड दोनों की वैल्यू अगर देखी जाए तो ये 26 होता है और ये 1 होता है। दोनों का योगफल कितना आता है, 27 आता है, 27 आता है, बताए थे। इसी तरह से वाई और बी, इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये 2 हो गया, ये 25 हो गया, दोनों का योगफल कितना हुआ, 27 हो गया। यही चीज बताए थे। अब रिवर्स ऑर्डर में क्या करते हैं, पहला रूल दोनों तरीका बता दे रहे हैं। आंसर जब भी निकालिएगा जिस तरह से पहले सॉल्व करते थे उसी तरह से सॉल्व कीजिएगा, लेकिन आंसर जब भी निकालिएगा तो 27 से घटा करके उत्तर दीजिएगा। अगर 27 से घटा करके उत्तर देते हैं तो आपका उत्तर सही आएगा। समझ में आया। अगर आप 27 से घटाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, ये तो टाइप 1 हो गया सॉल्व करने का तरीका। या फिर अगर नहीं घटाना चाहते तो दूसरे टाइप से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप देखिए, लेफ्ट को राइट में चेंज कर दीजिए, लेफ्ट को राइट में चेंज कर दें, ठीक है, लेफ्ट को राइट में चेंज कर दें, और राइट को अगर राइट है तो राइट को लेफ्ट में चेंज कर दें। समझ में आया। ये 2 रूल बताए हैं। पहला कि 27 से घटा करके उत्तर दें, और दूसरा लेफ्ट को राइट में चेंज कर दें या राइट को लेफ्ट में चेंज कर दें। इस तरह से आप उत्तर दे सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन यहां से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाहिने से 9वें अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर, तो दाहिने से 9वें अक्षर के दाहिने 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, क्या होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है।
सबसे पहले क्वेश्चन हम क्या करते थे, क्वेश्चन को पढ़ते थे और डायरेक्ट इसकी वैल्यू जो चीज लिखा रहता है, जैसे विपरीत क्रम में लिखा गया है ये हम जान गए। दाहिने से नौवां अक्षर, दाहिना बोला मतलब राइट से नौवां, उसी तरह से के दाहिने सातवें, के दाहिने सातवें अक्षर के बाएं पांचवां, अक्षर के बाएं पांचवां। यहां तक तो सबको क्लियर हो गया, इस तरह से बताए थे। तो R9, R7 और L5 क्लियर है। पहला तरीका बताते हैं 27 से घटाने वाला। अब 27 से घटाने वाला जो है वो देख लीजिए, काफी ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। इसमें देखिए R9 है, R7 है, L5 है। हम पहले बताएं R और R को आपस में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। R9 और R7 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, R2, क्लियर है, R2। यहां पर हो जाएगा L5, क्लियर, R2 और ये L5। अब क्या करते हैं, यहाँ R है यहाँ L है, दोनों आपस में क्या होंगे, जुट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा R7। ये राइट में 7 आया है, समझ में आया, दाहिने से सातवां अक्षर। कुछ लोग तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख सकते हैं कि सर दाहिने से पूछ दिया, मतलब हमारा अल्फाबेट इसी तरह से तो लिखा होता है, ये Z होता है, ये Y होता है, ये X, ये W, इस तरह से जाते जाते अब यहाँ पर B, C, B और A। तो कुछ लोग दाहिने से सातवां जानते हैं कि सर G ही आएगा, 7 आएगा, तो कुछ लोग तो डायरेक्ट G आंसर यहीं पर बता सकते हैं कि सर दाहिने से हमारा सातवां यही है। कुछ लोग और क्या करते हैं कि और बढ़ाना चाहते हैं तो इसको करते हैं कि सर ये राइट में है, इसको लेफ्ट में लिखिए। लेफ्ट में लिखने के लिए हम पहले बताए थे 27 मान हमेशा लेफ्ट में निकालते हैं, तो क्या करेंगे, R को 7, ये यहाँ पर 27 से जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ जाएगा 20, मतलब L20। अब मान L20 आया है, लेफ्ट से 20वां अक्षर, बाएं से 20वां, हमेशा बोले थे कि L में निकालेगा, लेकिन 20वां अक्षर थोड़ी ना होगा। पहला कंडीशन क्या होता है, 27 से घटा करके, फिर यहाँ पर 27 से आप घटाएंगे तो वही चीज 7 निकल के आएगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, G हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये लेफ्ट का मान निकालते हैं कि ये काफी लंबा प्रोसेस, ये दो चीज इसमें ऐड हो जाती है। आप अगर दिमाग लगा सकते हैं तो यही कर सकते हैं सर दाहिने से ये वाला अंक होगा। अगर बाएं से आ जाए आंसर तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बाएं से आ जाए तो घटा करके निकालते हैं कि यहाँ पर L रहता, अभी उस तरह का क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन यहाँ राइट आ गया तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि हमको राइट में सर इसकी वैल्यू पता होती है। दूसरा क्या कर रहा है कि लेफ्ट को राइट में चेंज कर दें और राइट को लेफ्ट में चेंज कर दें। अब इसमें देखिए, हाँ देखिए दूसरा तरीका क्या है हमारा, अब ये वाला तरीका देख लीजिए, लेफ्ट को राइट में चेंज करेंगे, राइट को लेफ्ट में चेंज करेंगे। लेफ्ट को आप राइट में चेंज कर दीजिए और राइट को लेफ्ट में। R9 है, राइट है, इसको लेफ्ट में चेंज कर दीजिए, L9 हो गया, ये भी L7 हो गया और ये R5 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अब डायरेक्ट इसकी वैल्यू बताइए, L9, L7 और R5 दोनों को आपस में ये क्या करेंगे, घटा देंगे, L2 होगा और ये R5, दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट जुट जाता है, और 5 और 2 7। अब 7 की वैल्यू आप क्या जानते हैं, G। क्लियर है, इसमें 27 से घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले क्या किया हमने, राइट 9 है, राइट 7 है, L5 है, ठीक है, राइट को लेफ्ट में और लेफ्ट को राइट में चेंज कर देना है। यहाँ राइट था हमने लेफ्ट कर दिया, राइट था लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट था तो राइट कर दिया। कब ऐसा करते हैं, जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए। क्लियर है, इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक उसी तरह से पहले ही बताए हैं कि लेफ्ट और लेफ्ट आपस में घटा दिए जाते हैं, लेफ्ट प्लस राइट रहता है तो जोड़ दिए जाते हैं, मतलब समान चिन्ह रहेगा तो घटा देंगे और विपरीत रहेगा तो जोड़ देंगे। इसी तरह से देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, 27 वाला भी बता दिए, ये भी बता दिए। एक और क्वेश्चन है, जैसे इसको समझ लीजिए, जैसे क्वेश्चन दिया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से तीसरे, बाएं से तीसरे, बाएं से तीसरे लिखा जाए तो, बाएं से तीसरे, ठीक, अक्षर के, बाएं से तीसरे अक्षर के दाहिने आठवें अक्षर के, आठवें अक्षर के
दाहिने 11वां अक्षर क्या होगा, 8वें अक्षर के दाहिने 11वां अक्षर क्या होगा। क्लियर है। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है, विपरीत क्रम में लिख दिया। तीसरा अक्षर हमारा क्या है, लेफ्ट 3 L3, इसी तरह से ये R8, ठीक, फिर R11। क्लियर है। हमने क्या कहा कि लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में चेंज कर देते हैं। यहां पर L3 है, R और R11। अब देखिए इसको कर देंगे R3 और ये L8 और L11। क्लियर है। यहां से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, R11 और L11। आपस में फिर दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, R22। आ गया कि नहीं आ गया। क्लियर। अब ये R22 का मान, दाहिने से 22वां अक्षर बताना है। दाहिने से क्या करना है, 22वां अक्षर, ये राइट से, तो दाहिने से हमारा 22वां अक्षर क्या होता है, डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं कि सर ये हमारा दाहिने से 22वां अक्षर मेरा V होता है। क्लियर है। इस तरह से कर लीजिए। या फिर कुछ लोग कहेंगे सर मान लेफ्ट में निकालते हैं, तो जब लेफ्ट में निकालेंगे इसको 27 से फिर क्या करेंगे, घटाएंगे, फिर एक बार फिर 27 से घटाना पड़ेगा तो लंबा हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब इसी तरह से ये R22 हो गया, इसकी वैल्यू V। अब देखिए R20 यहां पर राइट में है, तो राइट को फिर क्या करेंगे, लेफ्ट में चेंज कर दीजिए। लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 27 से घटाएंगे। क्लियर है। जब 27 से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, L5, और L5 की वैल्यू क्या होती है, E। क्लियर है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा हम पहले ही बताए थे कि ऐसे ही आप वैल्यू को डायरेक्ट जोड़ते जाइए, इसको चेंज ना कीजिए, लास्ट में 27 से घटाइए। यहां तो हम चेंज किए थे, चेंज करके फिर क्या कर दिए, घटाए हैं। दूसरा तरीका क्या था कि सर L3 और R8 R11 है, लेफ्ट प्लस राइट दोनों है, दोनों क्या होंगे, जुट जाएंगे, L11 होगा। उसी तरह से ये R11, अब L11 और R11 क्या हो गया, लेफ्ट 22। आ गया कि नहीं आ गया। L से 22वां आ गया। हमने क्या कहा था, 27 से घटा करके उत्तर देना है, तो 27 से घटा करके जैसे उत्तर देंगे L5 मतलब E। ठीक, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला कंडीशन क्या था कि 27 से घटा करके उत्तर दें, या दूसरा कंडीशन ये था कि लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में चेंज करके उत्तर दें। तो कुछ क्वेश्चन इससे इजी लगते हैं, कुछ क्वेश्चन इससे इजी लगते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपको समझ में आया उस तरह से सॉल्व कीजिएगा। अगला कह रहा है, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, अगला क्वेश्चन लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से छठवें अक्षर के बाएं पांचवां अक्षर क्या होगा। बाएं से छठवें अक्षर के बाएं पांचवां अक्षर क्या होगा। अब दोनों लेफ्ट प्लस लेफ्ट, ये लेफ्ट लेफ्ट है, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। L1 आ गया। क्लियर है। अब हम पहले बताए थे, पहला कंडीशन क्या, 27 से घटा करके डायरेक्ट उत्तर दे दीजिए। अब जैसे ही 27 से घटा करके उत्तर दे दिए तो कितना आ गया, 26। और 26 किसकी वैल्यू होती है, Z की। यहां हमने चेंज नहीं किया है, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में चेंज नहीं किया है, इसलिए 27 से घटाते हैं। जब चेंज नहीं करेंगे तो 27 से घटा करके उत्तर दे सकते हैं, और चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, L6 और L5 चेंज कर दिए। यहां पर R6 और R5, यहां से राइट की वैल्यू 1, दाहिने से पहला अक्षर, और दाहिने से पहला अक्षर क्या होता है, सभी लोगों को पता है कि दाहिने से पहला अक्षर क्या होगा, 1। लेकिन इसको मान हमेशा हम बताए थे कि राइट में 9 निकाल करके लेफ्ट में निकालते हैं। मान हमेशा किस में निकालते हैं, लेफ्ट में। अब लेफ्ट में निकालने के लिए 27 से आंसर जैसे ही घटाएंगे कितना जाएगा, L26, और L26 की वैल्यू कितनी होती है, Z। क्लियर है। लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में चेंज किए थे, लेकिन यहां पर राइट में आंसर आया ना, तो राइट में तो मान हमको बताना है, लेफ्ट में ही बताना है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है, केवल 27 से घटा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, विपरीत में बाएं से, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को
विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 19वें अक्षर के दाहिने 7वें अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बाएं से 19वें अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर, यहां पर देखिए दोनों तरीके से फिर से बता रहे हैं। एक ये हो गया L19 R7 और R7, क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन L19 R7 मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला को अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 19वें अक्षर के दाहिने 7वें अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर क्या होगा? बाएं से 19वें अक्षर के दाहिने 7वें अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर क्या होगा? दो तरीका बताए हैं। पहला क्या बताए थे कि 27 से घटा करके उत्तर देते हैं, और दूसरा क्या बताए हैं कि लेफ्ट को राइट में चेंज करके और राइट को लेफ्ट में चेंज करके उत्तर दें। ठीक, दोनों तरीके से बताते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें चेंज नहीं कर रहे हैं हम, लेफ्ट को राइट में नहीं चेंज कर रहे हैं। लेफ्ट प्लस राइट दोनों आपस में क्या होते हैं? जुट जाते हैं। जैसे ही ये हो जाएगा 19 + 7 26, क्लियर? लेफ्ट से 26 और R7 ऐसे ही उतर जाएगा। अब फिर इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जैसे ही जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि लेफ्ट और राइट आपस में जुट जाता है, तो 33 आ गया। सर ये 33 आ गया, ये तो मान 26 से अधिक। इसके पहले वाले लेक्चर में ही हम पढ़ाए हैं कि यदि मान 26 से अधिक आए तो 26 घटाकर उत्तर देते हैं। जैसे ही आप 26 घटा करके उत्तर देंगे, कितना जाएगा? L7 आ गया कि नहीं आ गया? L7। और कंडीशन हमें इसमें क्या बता रहे हैं? ये तो अभी L7 आया, इसका मान आया कि 33 से घटाए हैं। पहला 27 से घटा करके उत्तर देते हैं। पहला टाइप क्या बताएं? अगर ऑर्डर रिवर्स में हो, विपरीत में हो, तो 27 से घटा कर उत्तर देते हैं। इसमें से 27 हम हमेशा क्या करेंगे? घटा देंगे। जैसे ही घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? L20, और L20 की वैल्यू क्या होती है? T। क्लियर है सबको? चलिए सबसे पहले क्या किए? लेफ्ट राइट को जोड़ दिए हैं, 26 आया। फिर राइट यहाँ पर ये 7 उतार लिए हैं, R7। लेफ्ट राइट फिर जुट गया है, और ये मान 26 से अधिक आया था, इसलिए 26 घटा दिए हैं तो L7 आ गया। अब L7 जो भी यहाँ वैल्यू आती है उसमें हम क्या करते हैं? 27 से घटाकर उत्तर देते हैं। पहला कंडीशन तो ये था। या फिर दूसरा तरीका देख लीजिए, यहाँ पर क्या है? लेफ्ट और राइट। तो हम ये कहें कि लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में चेंज कर लें। क्लियर? यहां हम चेंज कर लेते हैं R19 L7 और L7। क्लियर है? अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। राइट और लेफ्ट आपस में जुट जाते हैं, क्या आ जाएगा? R26 और L7। फिर ये आपस में दोनों जुटेगा R33। ये राइट में अधिक आया एक मान 33, 26 से ज्यादा आया कि नहीं आया? इसमें भी हम 26 घटाएंगे, ये आ जाएगा R7। राइट से 7वां अक्षर। कुछ लोग तो यहीं से बता देंगे कि सर 7वां अक्षर मेरा क्या होगा? G होगा। राइट से 7वां अक्षर हम बताए थे, G में देखो ये 7 छिपा है। ठीक, तो दाहिने से 7वां अक्षर मेरा क्या हो जाएगा? G हो जाएगा। कुछ लोग तो यहीं से बता देंगे, लेकिन ये दाहिने से 7वां अक्षर बोल रहा है, मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा? 27 से घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान हमेशा लेफ्ट में ज्ञात करते हैं, ये हम पहले बताए थे। मान को लेफ्ट में मान ज्ञात करें। ठीक, ये भी तो बताए थे। अब मान को लेफ्ट में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 27 से घटाएंगे, और जैसे ही 27 से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और 20 किसकी वैल्यू होती है? T की। क्लियर है? मान हमेशा लेफ्ट में ज्ञात करते हैं, तो ये लेफ्ट में 20 आ गया। चलिए अब आते हैं फर्स्ट हाफ रिवर्स पर। देखिए इस तरह से एक तो रिवर्स ऑर्डर हो गया, एक आपको अगर अंग्रेजी वर्णमाला डायरेक्ट दे देता है कि अंग्रेजी वर्णमाला को किस तरह लिखा जाए। अगला आपका है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया, हो ही गया, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। देख लीजिए कितने टाइप इसमें आते हैं।
जैसे फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट हाफ रिवर्स दे देगा। क्या करेगा? फर्स्ट हाफ रिवर्स। जैसे यहाँ पर ए से लेके एम तक तो डायरेक्ट लिखा ही है, लेकिन एन से लेकर के जेड तक ये तो हम सिंपल अल्फाबेट पढ़ाई किए हैं, ये डायरेक्ट हो गया। दूसरा तरीका कैसे क्वेश्चन देगा, ए से एम तक प्रथम अर्धांश को सीधे लिखेगा, लेकिन द्वितीय अर्धांश को क्या करेगा? विपरीत क्रम में लिख देगा। जैसे ये द्वितीय अर्धांश हमारा ये हो गया, ठीक है। द्वितीय अर्धांश को क्या कर दिया है? विपरीत क्रम में लिख दिया है। प्रथम अर्धांश मतलब टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं, और 13 अक्षर इसमें, मतलब ए से लेकर के एम तक, और 13 अक्षर इसमें एन से लेकर के जेड तक। ये प्रथम अर्धांश होता है और ये द्वितीय अर्धांश होता है। तो प्रथम अर्धांश ऐसे ही रहने दिया, द्वितीय अर्धांश को क्या किया? विपरीत कर दिया। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि इसको ऐसे लिखे, ठीक, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में, और द्वितीय अर्धांश को क्या कर दे? सीधा ही रहने दे, एन से लेकर के जेड तक। क्लियर है? और विपरीत बताई है, एक विपरीत होता है पूरा जेड से लेकर के पूरा विपरीत कर देता है, ठीक है। दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में भी लिख सकता है, तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चौथा कंडीशन ये भी हो सकता है, एम से लेकर ए तक लिखा और जेड से लेकर के एन तक लिखा, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। ये वाला तो हो ही गया है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में। प्रथम अर्धांश हमारा विपरीत ये वाला है, ठीक है। ये वाला पढ़ते हैं। चारों टाइप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन दे दिया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश, ठीक, प्रथम अर्धांश को क्या किया है? विपरीत क्रम में लिखा जाए। अर्धांश को विपरीत क्रम में, ठीक, विपरीत क्रम में लिखा गया है। अब कह रहा है कि लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 9वें अक्षर के दाहिने के बाएं दूसरा अक्षर, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 9वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? कंडीशन क्या दिया? अंग्रेजी वर्णमाला जो है आपका, ये प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है। क्लियर है ना? प्रथम अर्धांश को ये क्या किया है? विपरीत क्रम में। अब इसमें एक नोट और डाल लीजिए, ठीक। अब ये नोट होता क्या है? सबसे पहले तो यदि ऑर्डर फर्स्ट हाफ रिवर्स में हो, ऑर्डर फर्स्ट हाफ रिवर्स में मतलब प्रथम अर्धांश में हो, और मान 13 या 13 से कम आए, मान क्या है? 13 या 13 से कम, मान 13 या 13 से कम आए तो 14 से घटाकर उत्तर देते हैं, घटाकर उत्तर देते हैं। समझ में आए? सबका एक एक रूल होता है, केवल एक रूल होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, चारों तरीके का। तो मान 13 या 13 से कम आए तो 14 से घटा करके उत्तर देते हैं। कब? जब अंग्रेजी वर्णमाला प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो। क्लियर है? अब देखिए, ये विपरीत क्रम में है हमारा, ठीक है। निकालिए, L और L दोनों आपस में क्या होंगे? घट जाएंगे। यहाँ पर L15 L19। क्लियर है? जैसे ही घटाएंगे क्या आ जाएगा? L6 और L2 ऐसे उतार लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर फिर आपस में दोनों घट जाएंगे, कितना आ जाएगा? L4। L4 आया कि नहीं आया? ये कह रहे 13 या 13 से कम आए तो 14 से घटा करके उत्तर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर M और ये A कर दिया था, उसके बाद से ये N से लेकर Z तक किया था। प्रथम अर्धांश को क्या कर दिया है? विपरीत क्रम में लिखा है, इसीलिए हम 14 से घटा करके उत्तर देते हैं। चाहे तो आप इधर से कह भी सकते हैं, ठीक है। ये L4, तो L4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? डायरेक्ट 14 में से 4 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 10। क्लियर है? और 10 किसकी वैल्यू होती है? J की।
समझ में आया? 10 किसकी वैल्यू होती है? जे की। यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन आपको दे देते हैं, उसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए नोट कीजिए। बाएं से तीसरे अक्षर के दाहिने दूसरे अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? बाएं से 13वें अक्षर के दाहिने पांचवें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? बाएं से 11वें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? और चौथा क्वेश्चन है, बाएं से 7वें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? इसको आपको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा कि कैसा क्वेश्चन है। अगर वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।